दोस्तों, दुनिया में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है वैसे ही हमारे इस्तेमाल में आने वाली हर एक चीज अब स्मार्ट होती जा रही है और इन चीजों को स्मार्ट बनाने के पीछे सबसे जरूरी कंपोनेंट है सेमीकंडक्टर चिप्स। दरअसल आज के समय में सेमीकंडक्टर चिप्स का इस्तेमाल सिर्फ कंप्यूटर और स्मार्टफोन्स में ही नहीं बल्कि कार्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और यहाँ तक कि एलईडी बल्ब जैसी मामूली सी चीजों को बनाने में भी किया जा रहा है। और यही वजह है कि आज इस इंडस्ट्री की वैल्यू करीब 600 बिलियन डॉलर से भी अधिक है। लेकिन ये बड़ी हैरानी की बात है कि इतनी बड़ी और फास्ट ग्रोइंग मार्केट होने के बावजूद भी हमारा भारत इस इंडस्ट्री में आज तक एंटर नहीं कर पाया है और स्टार्टिंग से ही अमेरिका, चीन, नॉर्थ कोरिया और ताइवान जैसे कुछ गिने चुने देश ही इस इंडस्ट्री को पूरी तरह से डोमिनेट कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे भारत खुद का सेमीकंडक्टर चिप क्यों नहीं बना पा रहा है। तो दोस्तों, जब साल 2020 में कोविड आया था तब उसकी वजह से पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा दिया गया था और दुनिया की हर एक इंडस्ट्री काफी लंबे समय के लिए बंद हो गई थी। अब इस लॉकडाउन का असर दूसरे इंडस्ट्री के साथ साथ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पर भी पड़ा और उसी के नतीजे आज पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर चिप की शॉर्टेज देखने को मिल रही है। अब इस शॉर्टेज की वजह से सिर्फ स्मार्टफोन और कंप्यूटर्स ही नहीं बल्कि ऑटोमोबाइल और हेल्थ केयर इक्विपमेंट जैसी लगभग 170 इंडस्ट्री को अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। अगर सिर्फ भारत की ही बात की जाए तो साल 2020 में इंडियन सेमीकंडक्टर मार्केट की वैल्यू 1 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक है, जो कि अनुमान के अनुसार साल 2026 तक बढ़कर 5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी। और इस आंकड़े से साफ पता चलता है कि भारत में चिप्स की डिमांड काफी ज्यादा हाई है। अब यह आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत अपने लिए कोई भी सेमीकंडक्टर चिप्स खुद से नहीं बनाता बल्कि वो 100% चिप्स ताइवान, सिंगापुर, हांगकांग, थाईलैंड और वियतनाम जैसे और देशों से इंपोर्ट करता है। और फिलहाल दुनिया में जो चिप्स की शॉर्टेज चल रही है उसकी वजह से भारत में यह चर्चा काफी तेज हो गई है कि हमारे देश को सेमीकंडक्टर चिप बनाने के मामले में भी आत्मनिर्भर हो जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये सब बोलना और सोचना जितना सिंपल लगता है, असल में इसको इम्प्लीमेंट कर पाना उससे भी कई ज्यादा मुश्किल है। दरअसल भारत के अब तक सेमीकंडक्टर चिप ना बनाने के पीछे एक नहीं बल्कि कई अलग अलग बड़े रीजंस हैं। तो चलिए अब हम एक एक करके उन सभी रीजंस के बारे में बताते हैं। रीजन नंबर 1, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। दोस्तों, भारत के सेमीकंडक्टर चिप्स ना बना पाने के पीछे सबसे बड़ा रीजन यही है, उसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करना हद से ज्यादा महंगा होता है। आपको जानकर हैरानी होगी, सिर्फ बेसिक मैन्युफैक्चरिंग चिप प्लांट बनाने में कम से कम 8 से 10 बिलियन डॉलर खर्च आता है और इसके बाद प्लांट के अंदर मशीन लगाने में लाखों डॉलर खर्च होते हैं, वो तो अलग ही है। अब आप में से काफी सारे लोग यह सोच रहे होंगे कि हमारे देश में तो अंबानी, अडानी, टाटा और बिरला जैसे ना जाने कितने बड़े बड़े बिलियनर्स हैं जो कि इतना पैसा खर्च करके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप कर सकते हैं। और ये आपका सोचना काफी हद तक सही भी है, लेकिन चिप मैन्युफैक्चरिंग करने में दिक्कत यह है, इसमें सिर्फ एक बार 15 से 20 बिलियन डॉलर खर्च करके ही बात खत्म नहीं होती बल्कि इसको चलाए रखने के लिए समय समय पर इसमें लगातार पैसा इन्वेस्ट करते रहना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऑयल रिफाइनरी सेटअप करता है तो फिर एक बार वो खर्च करने के बाद सेम टेक्नोलॉजी पर 50 साल तक काम करते रहती है। लेकिन चिप फैब्रिकेशन फैसिलिटी में ऐसा नहीं होता है क्योंकि इस फील्ड में टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा तेजी से बदलती है। इसकी वजह से कंपनियों को अपना सेटअप लगातार अपडेट करते रहना पड़ता है। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि इंटेल, सैमसंग और TSMC जैसी कंपनियां अपने चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में R&D, प्रोसेस इम्प्लीमेंट और नई फैब्रिकेशन मशीनरी पर ही हर साल 20 से 25 बिलियन डॉलर खर्च करना पड़ते हैं। और भारत में ऐसा अभी तक कोई कंपनी नहीं है जो कि एक नए बिजनेस में एकदम से इतना सारा पैसा खर्च कर सके। रीजन नंबर 2, इट्स कॉम्प्लेक्स विथ वेरी हाई फेलियर रेट्स। दोस्तों, चिप फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि इसमें फेल होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। आप ये बात जानकर काफी हैरान रह जाएंगे कि आमतौर पर एक चिप के सिर्फ 1 स्क्वायर इंच जितनी एरिया में अरबों ट्रांजिस्टर बने रहते हैं, जहां एक ट्रांजिस्टर के बीच की दूरी को नैनोमीटर से नापा जाता है, जो कि 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा होता है।
यानी कि चिप फैब्रिकेशन में गलती की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी अरबों डॉलर का नुकसान भी करवा सकती है। इसके अलावा इस इंडस्ट्री में कंपटीशन भी बहुत ज्यादा टफ है, जहां आने वाले समय में अमेरिकन गवर्नमेंट $50 बिलियन, इंटेल कंपनी में $20 बिलियन, सैमसंग TSMC अपनी नई फैब्रिकेशन फैसिलिटी पर $100 बिलियन की रकम खर्च करने वाली है। और ये भी एक वजह है कि भारत का कोई भी व्यक्ति अपना अरबों रुपए ऐसे बिजनेस में नहीं लगाना चाहता है जिसमें कंपटीशन और रिस्क इतना ज्यादा हाई हो। रीजन नंबर 3, लैक ऑफ स्किल्ड पीपल। दोस्तों, चिप फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी की इसी कॉम्प्लिसिटी की वजह से ही इसमें मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को चलाने के लिए वर्क फोर्स भी ऐसी ही होनी चाहिए जो न कि सिर्फ हाईली स्किल्ड हो, बल्कि साथ ही साथ आज के जमाने की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को भी काफी ज्यादा अच्छी तरह से समझते हो। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान जैसे देशों की तुलना में हमारा स्किल्ड लेबर या स्किल्ड वर्क फोर्स की बहुत ज्यादा कमी है। हालांकि अब ऐसा भी नहीं है कि भारत में टैलेंट की कोई कमी है, लेकिन इस टैलेंट को सही ढंग से यूज करके एक स्किल्ड वर्क फोर्स में कैसे बदला जाता है, इस मामले में अमेरिका और चीन जैसे देश से काफी पीछे है। अब ऐसे में किसी व्यक्ति के अंदर भारत में चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का ख्याल भी नहीं आता है। स्किल्ड वर्क फोर्स ना होने की वजह से आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं। रीजन नंबर 4, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों, किसी भी सेमीकंडक्टर चिप फैब्रिकेशन फैसिलिटी को बनाने की कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल, एक चिप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को काम करने के लिए सिलिका के अलावा प्योर वाटर और पावर की 24/7 अनइंटरप्टेड सप्लाई की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इन प्लांट में थोड़े समय के लिए भी बिजली या फिर पानी की सप्लाई बंद हो जाती है, तो उसकी वजह से कंपनी का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। अब भारत के अंदर बिजली और पानी की व्यवस्था कैसी है, इसके बारे में हम सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। साथ ही हमारे देश में पानी खारा होने की वजह से जो वाटर का प्योर फॉर्म होता है वो निकालने में भी काफी दिक्कतें होती है। और ये भी एक बड़ा रीजन है कि कोई भी विदेशी कंपनी अपना सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भारत में नहीं लाना चाहती है। रीजन नंबर 5, इंडिया इज नॉट सो एडवांस इन टेक्नोलॉजी। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि टेक्नोलॉजी के मामले में हमारा देश बहुत तेजी से उन्नति कर रहा है, लेकिन एक सच यह भी है कि इस फील्ड में हम अभी भी चीन, जापान, साउथ कोरिया और अमेरिका जैसे देशों से काफी ज्यादा पीछे हैं। अब आप में से काफी लोग इस बात को जानते हैं कि एप्पल के लेटेस्ट आईफोन 13 में 5 नैनोमीटर पर बना हुआ चिप सेट यूज किया जाता है। और इतना ही नहीं, इस बार एप्पल अपने लेटेस्ट आईपैड को 3 नैनोमीटर चिप के साथ में लॉन्च करने वाला है। तो वहीं भारत की बात की जाए तो वहीं हमारे देश में 18 से 20 नैनोमीटर तक की टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, यानी ऑलमोस्ट इस फील्ड में 4 से 5 जनरेशन पीछे चल रहे हैं और हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी तक पहुंचने में काफी ज्यादा समय लगने वाला है। अगर ऐसे में कोई व्यक्ति बाकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके भारत में एक चिप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप कर भी लेता है तो इससे उसे कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो ना तो शुरुआत से ही 3 नैनोमीटर चिप बना पाएगा और ना ही कोई आज के जमाने में 18 से 20 नैनोमीटर का चिप खरीदेगा। इसलिए भारत में कोई भी व्यक्ति अपना पैसा इस हाई रिस्क इंडस्ट्री में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है। अब इन सभी फैक्टर को देखा जाए तो फिलहाल भारत में चिप मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर पाना ही नामुमकिन नजर आता है। लेकिन साथ ही हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि कुछ समय पहले तक भारत में स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर करना इसी तरह से नामुमकिन समझा जाता था, लेकिन आज हमारे देश में Xiaomi, Oppo, Vivo, Samsung और OnePlus जैसे लगभग सभी लीडिंग ब्रांड के स्मार्टफोन को फुल्ली मैन्युफैक्चर और असेंबल किया जाता है। हालांकि हमारी गवर्नमेंट भी चिप मैन्युफैक्चरिंग शुरू करवाने के लिए लगातार नए नए इंसेंटिव प्रोग्राम लेकर आ रही है। और दोस्तों, इस इंडस्ट्री को बूस्ट देने के लिए भारत सरकार ने लगभग 76,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भी किया है। अब अगर भारत के हिसाब से अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो आने वाले 10 सालों में हम भारत के अंदर सेमीकंडक्टर चिप बनते हुए देख पाएंगे। बाकी आज हमारी वीडियो में इतना ही था। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।